हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों हम लोग जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं सेट 19 का। सेट 18 तक का डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं, आज सेट 19 का डिस्कसन करने वाले हैं। यदि आप 68 बीपीएससी का और उसके बाद बिहार एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पर भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये केवल ना कि 68 के लिए ही इम्पोर्टेंट है, 69 या भविष्य में कभी भी बीपीएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वहाँ पर आपको इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो हम लोग जो है आज क्या करेंगे, एग्ज़ाम यानी कि जो ऐसा क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम में करीब करीब पूछे जाते हैं। और अकबर के काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठ है जो लास्ट में है कि अकबर के काल में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। इसमें टोटल आपका जीके जीएस में जो क्या होगा, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको सबका क्वेश्चन है। किसी किसी में साइंस का भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। और इस वीडियो का अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम के चैनल पे जाकर आप वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल बनाया माना जाएगा, यदि कब माना जाएगा, तो उसके लिए है क्या, यदि वर्षा जो है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है तो उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाता है। आगे है, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने चंबल, केन, घाघरा और बेतवा। तो इसमें क्या है कि आपका घाघरा जो है वो यमुना का सहायक नदी नहीं है, बाकी चंबल, केन, बेतवा है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांगपांग दर्रा से, यांगयाप दर्रा से जो है भारत में प्रवेश करती है। आगे है, 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। 19 ईस्ट रीज जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिंद महासागर में है। आगे है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2004 में। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहा है। अगर पूछ ले कि भारत में गरीबी निर्धारण हेतु कौन सा आयोग का गठन किया गया था, तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था, 2004 में। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। एक तरफ दिया है क्षेत्र, दूसरी तरफ उत्पादन। कौन सा क्षेत्र कौन से उत्पादन के तहत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखिए मधुमक्खी पालन एक तरह का क्या हो गया, आपका कृषि में आता है। तो ये कृषि से संबंधित जितना भी क्षेत्र वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। दूसरी तरफ है जूते का कारखाना, तो बी जो है क्या हो जाएगा, बी का 3 जूते का कारखाना द्वितीय क्षेत्र में आता है। और सलाहकार संस्था ये क्या है, तृतीय क्षेत्र में आता है, सलाहकारी संस्था। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऐसा कहाँ पर है, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। A2 B3 C1 ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग है। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो प्रसिद्ध है वो कोयला क्षेत्र के लिए है। और भारत का सबसे पुराना कोयला खनन जो है क्षेत्र वो कौन सा है, रानीगंज ही है। और ये क्वेश्चन इस बार 67 बीपीएससी में पूछा था कि भारत का सबसे पुराना कोयला कहाँ से, मतलब सबसे पुराना कोयला खदान कौन सा है। तो उसका आंसर क्या था, रानीगंज था। आगे देखते हैं, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड जो है कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है। आगे देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसको अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन आपका, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वर्णित है। और आपको बताना है कि ये जो है वित्त विधेयक की चर्चा कौन से अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो है संविधान के 14 भाग में वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं, उल्लेखित किया गया। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है संविधान जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 प्रकार का रीट जारी करता है, वही रीट के बारे में दिया है। कौन कौन का रीट दिया है देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्या होगा, सशरीर प्रस्तुत होना, ए का हो जाएगा आपका 4। आगे है परमादेश। परमादेश किसके लिए लाया जाता है। तो परमादेश जो किसके लिए हो जाएगा आपका, हम आदेश देते हैं। उसके बाद प्रतिषेध का क्या हो जाएगा आपका, अधीनस्थ
न्यायालय के लेख यानी प्रतिषेध मतलब किसी न्यायालय के फैसला को रोकना क्या होगा, प्रतिषेध होता है। अधिकार परीक्षा किसी के अधिकार से संबंधित है, ऐसा ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी है, यानी कि A4 B3 C2 और D1 के अकॉर्डिंग हम लोग चले। आगे देखते हैं, आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास होती है। आगे देखते हैं, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। आगे देखते हैं, आगे है 15 नंबर का आंसर है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है आपका आर्थिक कार्य विभाग। आगे है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित यानी संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 न्यायाधीशों का संख्या होना जरूरी है। आगे है 17 नंबर, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब सभी धर्म को मानता था। उसके बाद है, उसे गुरु अर्जुन देव की फांसी दिलवा दिया, उसने जजिया कर को पुनः लागू किया, सभी क्या है, सत्य है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, उसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, ये क्या था, गलत था। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंगो पैगस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कृष्णदेवराय के समय आया था। आगे है, और डोमिंगो पैगस आया कहाँ से था, ये आपको क्वेश्चन आंसर में आके बताना है, कमेंट सेक्शन में आके बताना है, सॉरी। आगे है, वैदिक सभ्यता में आर्यों को प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटा था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 5 भागों में बटा था। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर का देखते हैं। 20 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो था। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीनतम नाम था? सदानीरा गंडक का प्राचीनतम नाम था। आगे देखते हैं, आगे है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। किस स्थान पर सामन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस लाठी द्वारा चार्ज में घायल हुए थे? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है लाहौर में, और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई थी। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत 1928 में आया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौते को महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? इसका आंसर है आपका एलन कैंपबेल जॉनसन। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को हुआ था, ये याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार का भी क्वेश्चन था 67 बीपीएससी का कि गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? इसका आंसर हो जाता है आपका, ऑप्शन था उसका सिर्फ ईस्वी दिया हुआ था, इसका आंसर था 1930। आगे है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए और रोमन लिपि लागू करने का वकालत की थी? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका आंसर है 26 नंबर का ऑप्शन बी, सलीमुल्लाह खां। यही जो है मुस्लिम लीग का क्या है, स्थापना किया था। आगे है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इनमें से किससे मिलकर बना? यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसमें जो है एपिनेफ्रिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, बाकी ये तीनों जो है पादप हार्मोन है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है हैजा, उसके बताना है किससे संबंधित बीमारी है? डेंगू, फिलवॉप, मलेरिया। फिलवॉप जो है कृमि से संबंधित है, हैजा आपका बैक्टीरिया से हो जाएगा, डेंगू वायरस से, और मलेरिया जो है किससे होगा? प्रोटोजोआ से। ऐसा ऑप्शन है आपका 29 नंबर का, यानी ए का 4 और बी का क्या था आपका B1 था, इसका ऐसा A4 B1 C3 D2, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? इसमें जो है हीमोफेलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया, ये तीनों जो है अब क्या है आपका अनुवांशिक रोग से संबंधित बीमारी है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इसका भी आंसर क्या होगा? इनमें से सभी जितना भी जीव है, स्केटिस, फिलेरियसिस, पिनवर्ग, ये सभी किसके तहत आता है? कौन से संघ के तहत आता है? निमेटोडा संघ के तहत। आगे है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से
किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो जितना अधिकांश कीट जो है कीट अपना श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन है परावर्तन और व्यक्तीकरण का। ये क्वेश्चन जो 67 बीपीएससी का एग्जाम जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का परिघटना किसका परिणाम है? तो उसमें दिया था व्यक्तीकरण। तो इसका आंसर क्या है? परावर्तन और व्यक्तीकरण होगा। आगे देखते हैं, आगे है तंतु प्रकाश की संचार से संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रकाश तरंग है के रूप में प्रवाहित होता है। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, यानी भूमध्य रेखा से किधर की ओर? ध्रुव की ओर लेके जाया जाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर लेके जाया जा रहा है, तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? अधिकतम, न्यूनतम या अपरिवर्तित रहेगा। यह आंसर है आपका डी है, और कि न्यूनतम और अधिकतम दोनों होगा। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 37 नंबर का ऑप्शन बी, क्या होगा? न्यूनतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? साबुन के अंदर में जो बुलबुला होता है उसके दाब जो है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, आधा होता है या बराबर होता है? तो 38 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है अधिक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जब एक वस्तु एक समान वृत्त वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होते रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिशा जो क्या है वो परिवर्तित होते रहता है, बाकी द्रव्यमान, संवेग, गति ये सभी क्या होता है? सेम रहता है। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों को परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की विद्यमान 8 है? हीलियम को छोड़कर बाकी ऑर्गन, जेनन, रेडन ये सब में है, एक हीलियम में नहीं है। एक ही ऐसा गैस है जिसके हीलियम में नहीं है। हीलियम फिर भी एक क्या अक्रिय गैस है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करता है? जितना भी अक्रिय धातु जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस का निर्माण करता है? तो 41 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को चाकू से काटा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन है? तो 43 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, ट्राइटियम। याद रखिएगा, हाइड्रोजन का जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है? ट्राइटियम। आगे देखते हैं, आगे है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 है। ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? ब्लैक गांधी जो मार्टिन लूथर किंग का नाम ब्लैक गांधी है कहा जाता है, और फ्रंटियर गांधी जिसे सीमांत गांधी भी बोलते हैं वो किसको बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इस बार का 67 बीपीएससी जो हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस बार 67 का बीपीएससी में था। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा? मदर इंडिया होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। आगे है विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, भारतीय शिक्षक दिवस जो यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए आपका ऑप्शन बी यानी 5 अक्टूबर। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मामल शैली। याद रखिएगा। देखते हैं निपख आंदोलन के प्रणेता थे। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो खेल ही जीवन का सिद्धांत कौन प्रस्तुत किया था? तो 50 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, जॉन डेवी। तो दोस्तों हम लोग जो है टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं, लेकिन वीडियो में एक चीज़ आप शुरू में भी हम आपको बोले थे कि अकबर से संबंधित कुछ प्रश्न है जो कि तथ्य है जिसको याद रखना चाहिए। चलिए उस तथ्य को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है सम्राट अकबर का राज्याभिषेक जो है, राज्याभिषेक यानी राजा वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था राज्याभिषेक, और 15 यानी कि उसके पिता हुमायूं को मरने के बाद। आगे है अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था, क्योंकि तभी अकबर का उम्र बहुत कम था, इसलिए उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पहला युद्ध किसके बीच हुआ था?
बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर क्या रहे थे? विजयी रहे थे। आगे है 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ, इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, जिसमें इसमें भी कौन विजय रहा? अकबर विजय रहा। और हल्दी घाटी के युद्ध में जो है मुगल सेना का नेतृत्व यानी अकबर के सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहा था, याद रखिएगा। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हरिविजय को जगत गुरु की उपाधि दी थी, जो किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म के विद्वान थे। आगे देखते हैं, आगे है जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? अकबर ने ही किया था अपने शासनकाल में। आगे है मुगल काल में दहसाल बंदोबस्त। दहसाल बंदोबस्त जो कौन लाया था? टोडरमल लाया था, जो कि पहले शेर शाह के दरबार में था, बाद में अकबर के दरबार में आ गया था। आगे है दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले। अकबर एक अपना धर्म चलाया था जिसका नाम दीन इलाही रखा था। उसको स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। और बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था, याद रखिएगा। अकबर के समय दसवंत एवं बसावन और अब्दुल समद, ये तीनों क्या प्रसिद्ध चित्रकार थे? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दसवंत, बसावन और अब्दुल समद किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर क्या है आपका? अकबर का। और ये तीनों क्या थे? चित्रकार थे, याद रखिएगा। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन जो है उसको क्या किसका उपाधि दिया था? कंठाभरण और वाणी विलास की उपाधि दिया था। और इसी ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना किया था। अगर पूछेगा अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था, तो अकबर। और तानसेन को कंठाभरण और वाणी विलास का उपाधि कौन दिया था? अकबर ने ही दिया था। आगे देखते हैं, आगे है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है किसके विजय में? गुजरात पे जब उसका सफल विजय हो गया था, गुजरात पे जब वो अधिकार कर लिया था, उसके उपलक्ष्य में क्या बनाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, यानी कि अकबर जो है नगाड़ा तथा वाद्य यंत्र बजाने में बहुत निपुण था। आगे है इसके दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली को प्रमुख विशेषता कौन था? मनसबदारी प्रथा, यही शुरू किए थे। प्रमुख विशेषता क्या था? मनसबदारी प्रथा था इसका। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, दिल्ली का नहीं बल्कि आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण कौन कराया है? अकबर ने किया था, याद रखिएगा। आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला का निर्माण कौन कराया है? अकबर ने करवाया था। आगे है, आगे देखते हैं, आगे है कि उसने अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। जड़ी कलम की, मोहम्मद अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। और ये कुछ जो है ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन ये अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए इसको, पहला है अकबर जो है दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा के कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर की सिकरी का स्थापना 1571 में। इबादत खाना का स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। और इलाही संवत जो अपना एक संवत चलाया था उसका शुरुआत कब हुआ था? 1583 में था। ये जो था क्या अकबर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है आज का इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, अगर बिहार PCS का, BPSC और बिहार दरोगा का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, बैंकिंग, आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस चैनल को ना भूलें। यदि आप चैनल वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।